रात का राज। शोभा और अमन पति पत्नी होते हैं जिन्हें अमन की कंपनी द्वारा एक आलीशान घर किराए में मिलता है। अमन शोभा को उस घर में अकेला छोड़कर दिल्ली चला जाता है। शोभा उस घर में बूढ़े काका के साथ अकेली रहती है। तो एक पुरानी अलमारी से कुछ आवाज आती है जिससे शोभा बहुत डर जाती है। बूढ़ा काका हिम्मत करके उस अलमारी को खोलता है तो उसमें एक काली बिल्ली निकलती है जिसकी वजह से बूढ़े काका की पीठ में चोट आ जाती है। वह बूढ़ा अपना इलाज करवाने शहर जाता है जबकि शोभा आराम से सो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो शाम के 7 बज रहे होते हैं और उसे पता चलता है कि नींद में उसके साथ किसी ने बलात्कार किया है। शोभा उस शीशे में खुद का चेहरा देखती है। जब उसे अपने होंठ में मल और खून लगा दिखाई देता है तो वह पागलों की तरह अपना मुंह धोने लगती है। उसे खुद से बेहद घिन आ रही थी। वह लगभग चीखती चिल्लाती हुई अपने कपड़े जल्दी जल्दी पहनकर भागती हुई उस घर से बाहर जाने लगी। जब उसने बाहर लोहे का गेट खोला तो उस सामने उसे वही बूढ़े काका नजर आए और उन्हें देखकर शोभा उनसे लिपट कर रोने लगी। शोभा को रोता देखकर वह बूढ़ा काका भी घबरा गया और बार बार पूछने लगा कि मेम साहब क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो। शोभा रोती हुई बताने लगी कि आज दोपहर में जब वह सो रही थी तब उसके साथ क्या हुआ। शोभा की बात सुनकर वह बूढ़ा भी आश्चर्य में पड़ गया। फिर धीरे से बोला, मुझे लगता है हमें इस बारे में पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। शोभा को भी लगा कि उसे उनकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि फिर उससे भी अधिक बुरा हो सकता था। वे दोनों पास के एक छोटे से पुलिस चौकी में जाते हैं जहां उनके एक बदतमीज मोटा पुलिस वाला मिलता है। जब शोभा उसे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है तो वह जोर जोर से हंसता है और शोभा का मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि अरे मैडम, अगर इतनी ही मूड हो रहा था तो हमें बुला लेती, खीरे से काम चलाने की क्या जरूरत थी। शोभा उसकी बात सुनकर रोने लगती है और वह बूढ़ा उसका हाथ पकड़कर उसे उस चौकी से बाहर ले जाता है कि चलिए मैडम, यहाँ काम नहीं होगा। शोभा रोती बिलखती हुई घर वापस आ जाती है और सोफे में बैठकर रोने लगती है। वह बूढ़ा उसे कहता है कि आप एक काम करो, अपने पति को फोन करके सारी बात बता दो। शोभा को उस बूढ़े काका की बात बिल्कुल सही लगती है और वह झट से अमन को फोन करती है। अमन उस समय प्रिया के साथ उसके बिस्तर में होता है। अमन और शोभा की शादी अरेंज मैरिज थी। अमन की मुलाकात बाद में उसी के ऑफिस में काम करने वाली प्रिया से हुआ और दोनों का चक्कर शुरू हो गया। अमन ने जब अपना मोबाइल देखा तो कुछ खींचते हुए फोन उठाकर कहा, हाँ बोलो। शोभा अमन की बात सुनकर रोने लगी और दोपहर में उसके साथ जो भी हुआ पूरा डिटेल में बता दी। उसकी बात सुनकर अमन भी बहुत हंसा, फिर कहा, अरे जाना, सब कुछ दिनों की तो बात है, फिर मैं आ ही जाऊंगा तुम्हारे पास। तुम तब तक अपने मन को शांत रखो। तुमने अभी अभी कहा ना कि तुम मोबाइल में ऐसी वीडियो देखकर सोई थी। हो सकता है बीच में तुम्हारी नींद खुली हो और तुम बहुत हानि महसूस कर रही हो, इसलिए मेरी हरकत करके सो गई। जरा सोचो, उस बंद कमरे में कौन तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। यदि किसी को तुम्हारा बलात्कार करना ही होगा तो ऐसे करेगा क्या। यह सब फिजूल की बातें अपने जहन से निकाल दो और अच्छी चीजें देखो। एक काम करो, पास ही एक मार्केट है, वहीं से एक बढ़िया सा टीवी खरीद लो। उसे रात तक सेट करने बोलना। मोबाइल से जितना हो सके दूर रहो और टीवी से काम चला लो। सुबह अमन की बात सुनकर गुस्सा हो गई और रोते हुए उससे झगड़ा करने लगी। अमन ने भी उसे फोन में उल्टी सीधी गालियां दी कि मेरे गैर हाजिरी में न जाने किस आशिक के साथ संभोग कर रही है और अब ज्यादा दर्द हो रहा है तो मेरी याद आने लगी। शोभा ने गुस्से में फोन इतनी जोर सामने वाली दीवार में दे मारा कि वह चकनाचूर हो गया। अब शोभा बहुत जोर जोर से रोने लगी। उस बूढ़े ने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन उल्टे ही उससे उन्हें वहां से सीधे घर जाने
को कहा और खुद सोफे में बैठकर रोने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया कि उसने टेलीफोन से एक इलेक्ट्रिक शॉप को फोन किया था। उसने बड़ी मन्नतें करके एक कैमरा मंगवा लिया। लगभग रात के 9 बजे एक लड़का उसे वह कैमरे देकर चला गया। उसने कुछ कैमरे लगवाए थे और उसे अपने बेडरूम और हॉल में सेट कर दी। अब उसे यकीन था कि जरूर वह आदमी दोबारा आएगा। वह फिर उठी और नींद की गोली खाकर सोफे में ही सो गई। वो सुबह का सुनहरा वक्त था, धूप खिल रही थी और पंछियों के चहचहाने की आवाज जैसे कोई मधुर धुन सुना रही थी। वही शोभा का घर, एक जमीन अजीब सी खामोशी पूरे घर में छाई हुई थी और शोभा अपने बेडरूम के बिस्तर में एक कंबल ओढ़े सो रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। अब उसने अपने आप को अपने बेडरूम में अपने बेड पर पाया तो वह समझ गई कि कल रात फिर उसके साथ वही सब हुआ है जो दोपहर को हुआ था। उसने कंबल एक ओर फेंका तो बिल्कुल नंगी थी जैसे दोपहर में थी। वह जल्दी से पूरे घर में अपने कपड़े ढूंढने लगी और उसे अपने कपड़े हॉल के सोफे में मिले। उस सोफे में खून और कुछ एंजाइम गिरा हुआ था। शोभा समझ गई कि जो भी था वह उसे पहले यही इस सोफे में नंगा करके अपनी प्यास बुझाकर फिर बेडरूम ले गया। आज शोभा को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और दोनों कैमरे लेकर उसे अपने लैपटॉप में जोड़कर देखने लगी। उस कैमरे की वीडियो फुटेज देखकर उसकी चीख निकल गई और उससे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने देखा कि जब वह हाल में सोफे में नींद की गोलियां खाकर बेसुध सो रही थी तो अचानक वह पुराना अलमारी अपने आप सरकते हुए उसके पास आने लगा और उसके बाद धीरे से उसका दरवाजा खुला और उसमें से दो मानव आकृति बाहर आई। वो दोनों देखने से ही चांडाल लग रहे थे। उनके लंबे लंबे नाखून और नुकीले दांत और लाल चमकती सी आंखें थी। शोभा यह देखकर दंग रह गई। उन दोनों ने उसके कपड़े उतारकर उसे पूरा नंगा किया, फिर बहुत ही लंबे समय तक उससे चूमते चाटते रहे। फिर उसे उठाकर बेडरूम में ले गए जहां दोनों ने बारी बारी उसके साथ बलात्कार किया। शोभा काफी घिन्न भावना से यह सब देखकर रोने लगी थी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसके होश फक्त हो गए। उसने देखा कि जब उसमें से एक उसे बेड पर ओढ़े मुंह लेट कर पश्च सेक्स कर रहा था तो उसने जोर से उसके पीठ पर अपने नाखून से नोचने लगा। शोभा ने जल्दी से अपनी पीठ दीवार में देखा तो उसमें लंबे लंबे नाखून के निशान थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और शोभा जो डर के थर थर कांपने लगी थी उसे कुछ राहत महसूस होने लगा। सामने वही बूढ़ा काका खड़ा था। शोभा ने उसे अंदर बुलाया और यह वीडियो दिखाकर कहा, यह कौन है बाबा, आपको क्या लगता है? शोभा की बात सुनकर वह बूढ़ा डर से कांपते हुए पीछे जाने लगा। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह से बस हवा ही निकल पा रही थी।